आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल बकरा आयत नंबर 14। अल्लाह के फजल करम से पढ़ते हैं। व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनहिम कालू इन्नमा अकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। व इज़ा और जब वो लकू मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना उनसे जो आमनु ईमान लाए कालू वो कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम। व इज़ा और जब खलाओ वो अकेले होते हैं तन्हाई में होते हैं इला तरफ शयातीनहिम अपने शैतानों के कालू वो कहते हैं इन्ना बेशक हम माअकुम तुम्हारे साथ हैं इन्नमा बेशक नहनु हम तो मुस्तहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें कि यहाँ पर जो बात वाज़े पहली एक हिस्से में आयत के व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन, यानी अगर इनसे ईमान लाने का कहा जाए तो वो कहते हैं हम तो ईमान लाए। ये बात मुनाफिकीन दरअसल जी असर मुसलमानों की दिलजोई और खुशनुदी के लिए कहते हैं। इन लोगों की एक आदत ये भी थी कि गरीब आवाम मुसलमानों के मुकाबले में तो ये अकड़ते इतराते रहते। यानी जो गरीब मुसलमान होते उनके सामने तो ये अकड़ते और इतराते, लेकिन मुसलमानों में जो लोग साहिबे सरबत साहिबे असरो इक़्तिदार होते इनके सामने फौरन घुटने टेक जाते और इजहार ईमान का बार बार इकरार करते। बात शुरू करते ही ऐसा अंदाज इख्तियार करते कि वो लोग समझें कि ये लोग दीन इस्लाम के गोया सतून हैं। इस तरह की हरकत से वो दोहरा फायदा उठाते। एक ये कि साहिबे असर लोग इनको अपना हमदर्द हमदर्द समझते, और दूसरा फायदा इन्हें ये कि इस तरह वो मुसलमानों के खास राजों से वाकिफ हों ताकि वक्त आने पर इनको गजंद पहुंचा सकें, नुकसान पहुंचा सकें। जैसे एक मुहावरा है कि एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से दो निशाने। अल्लाह ताला मुनाफिकीन से बचाए रखे और ऐसे लोगों से दूर रखे। अच्छा, अगली बात जो कि ये व इज़ा खलाओ इला शयातीनहिम कालू इन्ना माकुम, यानी मुनाफिकीन का दावा इस्लाम तो जो कुछ था इसका बयान तो चलो हो ही रहा है। एक आदत इनकी ये भी थी कि रातों को सब खास जगहों पर इकट्ठे होते रहते थे और इनके ये इज्तमाआत इनके खास खास सरगनों के यहाँ होते थे। इन्हीं सरगनों को कुरान करीम की जुबान में शयातीन कहा जाता है। व इज़ा खलो इला शयातीनहिम, इन्हें अपने शैतानों की तरफ जब तन्हाई में होते हैं। शैतान का लफ्ज अरबी जुबान में बड़ा वसी मफहूम रखता है। हर सरकश और भड़काने वाले को शैतान कहते हैं। इंसान, हैवान, जिन, हशरातुल अर्ज, डंगर, ढोर, कीड़े मकोड़े और मक्खी मच्छर तक, इन चीजों तक ये लफ्ज जो है वो बोला जाता है। यहाँ शयातीन से मुराद जो है वो क्या है? ये वो रऊसा और यहूद और मुनाफिकीन हैं, उनके लिए ये लफ्ज बोला गया है कि जो अपनी सरकशी और तुगयान के लिहाज से खुद ही शैतान बने होते हैं।
नीज इनके काहन यानी मजहबी पेशवा जिनके ये लोग बहुत मोतकिद थे, जिनकी बड़ी इज्जत करते थे, इस आयत में उन्हीं को मुखातिब किया गया, उन्हीं को ये कहा गया व इज़ा खलाओ। मतलब व इज़ा खलाओ का मतलब तन्हाई की मुलाकात है, यानी जिस मजलिस में कोई मुसलमान शरीक ना होता, तन्हा एक ही मर्ज के सारे मरीज जो है वो इकट्ठे होते थे। तो उस मजलिस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा व इज़ा खलाओ इला शयातीनिहिम, कि जब ये शैतान आपस में इकट्ठे होते हैं, अपने बड़े शैतानों से मिलते हैं, तो कालू इन्ना माकुम, तो उनसे कहते हैं हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। एक हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जिन्नों और इंसानों के शैतानों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। इस पर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसान के शैतान भी हैं? आपने फरमाया, हाँ। जब ये मुनाफिक मुसलमानों से मिले तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, यानी जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, और अपनों से कहते हैं कि हम इनके साथ हंसी खेल करते हैं। अल्लाह अकबर, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। हदीस से भी ये आयत जो है वो वाज़े और हो जाती है कि शैतान जो है वो हर एक चीज़ के लिए होते हैं। इंसानों में भी शैतान है, चीज़ों में भी, जानवरों में भी, और हशरात में भी, कीड़े मकोड़ों में भी, हर चीज़ में शैतान होते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर ज़रा गौर करें कि इन मुनाफिकीन ने किस तरह इकरार जुर्म किया, क्योंकि इस आयत में इनका इकरार जुर्म भी हो रहा है कि वो इस तरह है कि झूठ बोलने वाले का हाफजा अक्सर कमज़ोर होता है। ये भी बात याद रखें। अपने सरगनों और सरदारों के पास जब हाजिर होते हैं तो यूं इकरार करते हैं कि मुसलमानों के साथ तो महज जाहिरदारी के तौर पर हैं, और मसलिहतन हम अपना मुसलमान होना जाहिर करते हैं, वरना हकीकत में तो हम तुम्हारे हम अकीदा और हम मजहब हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईमान वालों से मुलाकात करके ईमान का दावा किया था, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि आमन्ना, उनसे कहा कि ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान ले आए। अब अपने सरगुनों की मजलिस में इनके साथ होने का दावा कर रहे हैं। दोनों दावे एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स हैं, और इनका यही किरदार इनको मुनाफिकीन करार दे रहा है। अंदाजा करें कि ऐसा करके वो इस्लाम के साथ तमस्कुर कर रहे हैं, या खुद इनकी अपनी जात के साथ तमस्कुर हो रहा है। कितनी सीधी सादी बात है जिसको समझने से वो आ रही है। ये लोग खुद अपनी जुबान से इस अमर का इकरार कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में सिर्फ इस्तेहज़ा तमस्खुर की गरज से जाते हैं हम, वरना दरअसल इनकी जो तलाश और जुस्तजू है वो हक की नहीं है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही साथ हंसी कर रहे हैं और अपने नफ्सों की सलाहियत को फरामोश कर रहे हैं। वो दोनों जगह इज्जत के आरजूमंद हैं, मगर जल्द ही इनकी हकीकत जो है वो बेनकाब हो जाएगी, और फिर चारों तरफ से जिल्लत और रुसवाई इनको नसीब होगी। यहाँ तक कि मैं आपको ये जो इन्होंने आखिर में कहा है, इन्ना मा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो असल में हम कालू इन्ना माकुम, तुम्हारे साथ हैं, यानी दोगले लोग हैं। अल्लाह अकबर। कुछ निशानियां अगर मैं आपके सामने रख दूं इस आयत के लिहाज से, तो मुनाफिकीन की समझ हमें और बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। मतलब ये कि ये लोग, पहली बात इनमें ये होती है कि इनके ज़ाहिर और बातन में इख्तलाफ शदीद होता है। ये अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। फरेब देना इनकी आदत होती है, धोखा देना, और दुनिया की जाह तलबी, यानी दुनिया की तलबी इनके लिए बड़ी ख्वाहिश होती है। और मुसलमानों की निस्बत इनको पूरा पूरा यकीन है कि कुरान करीम के पाबंद रहकर ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर।
اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو فرزندان اسلام کو یہ لوگ غیروں کا غلام بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، فساد پھیلانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس پر یہ کہ فساد کا نام اصلاح رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو ناعاقبت اندیش اور کوتاہ بین خیال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک بیوقوف قوم ہے جو کبھی ترقی نہیں کر سکتی، جانی اور مالی قربانی سے گریز کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی مصیبت آ جائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوگلا پن ان کی گٹھی میں ہوتا ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، ان میں یہ چیز راسخ ہوتی ہے، اور تعلیم الہی کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی عادت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو نکال باہر کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو امیر رشتہ دار ہیں ان کی خوش آمد میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تو اسی زمرے میں بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نے ہر لحاظ سے اپنے اوپر کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ نے جن چیزوں سے اس آیت میں منع فرمایا تاکہ ہم پرہیز کر لیں کہ یہ لوگ کون تھے، کس طرح کے تھے، ہم میں تو نہیں اس کی کوئی نشانی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور رکھے، اور اگر ہمارے ہاں ہمارے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو ان کو نکال باہر کریں، لوگوں سے ملیں، حق کے ساتھ ہم ملیں، اپنے غریب رشتہ داروں سے بھی وہی سلوک اور اپنے امیر رشتہ داروں سے بھی وہی سلوک۔ یہی دنیا کا امتحان ہے، یہی آزمائش ہے، جس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو نمایاں نظر آتی ہیں چیزیں ان کی طرف ہم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اندر سے اور باہر سے، ظاہر اور باطن سے پاک صاف کرے۔ اگر ہم تھوڑا بہت بھی ہمارے اندر ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ دل کی جو ہے وہ صفائی ہوتی جائے۔ اللہ اکبر۔